हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेरोजगारी। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? बेरोजगारी टॉपिक है। इसे आज हम एकदम बेसिक से समझते हैं। देखिए, पहले बेरोजगारी की परिभाषा समझते हैं क्या होगा। तो बेरोजगारी का क्या मतलब है? कार्य करने की इच्छा आपके पास हो, ठीक है, योग्यता भी होनी चाहिए, लेकिन तब आपको कोई रोजगार ना मिले। ठीक है, यानी योग्यता ना हो और रोजगार ना हो तो उसे बेरोजगारी नहीं कहेंगे। योग्यता आपके पास होनी चाहिए और रोजगार नहीं मिलना चाहिए, तब आप बेरोजगार कहलाएंगे। बेरोजगारी से संबंधित जो डाटा कलेक्ट करता है वो कौन करता है? वो एनएसओ करता है, यानी नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर करता है। ठीक है, और रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? नीति आयोग। नीति आयोग बेरोजगारी संबंधित रिलेट पब्लिश करती है। देखते हैं लेबर फोर्स किसे कहते हैं, यानी श्रम शक्ति किसे बोलते हैं। जितने लोग कार्य करने के लिए, जितने लोग कार्य करने के योग्य हों, उन्हें हम श्रम शक्ति कहते हैं। यानी एक देश में कितनी श्रम शक्ति है? वहाँ पे जितने लोग कार्य करने के योग्य हैं। दूसरा, वर्क फोर्स, यानी कार्य शक्ति किसे कहते हैं? जितने लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग कार्य कर रहे हैं उसे वर्क फोर्स यानी कार्य शक्ति कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम सहभागिता दर, यानी पार्टिसिपेशन रेट क्या है। कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग वर्क फोर्स में शामिल हैं। ठीक है, कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग वर्क फोर्स में शामिल हैं, यानी कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, यानी एक देश में कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, उसे ही हम सहभागिता दर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला है ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी व्यक्ति के पास काम करने की योग्यता होती है, लेकिन वो फिर भी वह अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता। ठीक है, यानी व्यक्ति के पास कार्य करने की योग्यता होती है लेकिन वो अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता, तो इसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इस बेरोजगारी को बेरोजगारी में शामिल ही नहीं करते क्योंकि व्यक्ति के पास इच्छा ही नहीं है। ठीक है, और हमने आगे परिभाषा क्या पढ़ी कि कार्य करने की इच्छा भी होनी चाहिए, तो इस बेरोजगारी को बेरोजगारी में शामिल नहीं करते। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। जब मार्केट में डिमांड व टेक्नोलॉजी के चेंज होने के कारण बेरोजगारी होती है। देखिए समझिएगा, जब मार्केट में यानी बाजार में, मार्केट में डिमांड, ठीक है, यानी डिमांड कम हो गई, या टेक्नोलॉजी के चेंज। अब टेक्नोलॉजी के चेंज कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए पहले जो घर बनते थे वो मिट्टी के घर बनते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या आ गया? अब सीमेंट ईंट से बनने लगा। तो जो मिट्टी के घर बनाना जानते थे उनके लिए ये ईंट और सीमेंट से घर बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो पहले लोग रिक्शा चलाते थे ना, साइकिल वाला, अब कार आ गई तो उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से तो पीछे हो गए। तो जब मार्केट में डिमांड और टेक्नोलॉजी के चेंज होने के कारण बेरोजगारी होती है, तो उसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए चक्रीय बेरोजगारी देखते हैं। जब देश में इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर बेरोजगारी होती है तो उसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मंदी के समय जो बेरोजगारी आती है, जैसे मान लीजिए कोई कार की कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे एक साल में 1000 कार बनने का ऑर्डर जाता है, लेकिन जब मंदी चलने लगी तो क्या हुआ? कार का ऑर्डर कम हो गया, मान लीजिए 1000 से अचानक 100 आ गया। तो क्या करेगी कंपनी? अब जितने लोग भाई बनाते थे कार, वहाँ ज़्यादा लोग हैं, 1000 बनाने वाली संख्या है, ठीक है, तो वो लोग अपने यहाँ से कुछ लोगों को निकाल देंगे। तो इस दौरान जो मंदी आएगी उसे हम चक्री मंदी कहते हैं, यानी उसे हम चक्री बेरोजगारी कहते हैं। और लेकिन जब फिर डिमांड बढ़ेगी तो वो लोग फिर रख लेंगे, इसलिए चक्री है चलती। ठीक है, जब मंदी होता है तो कम हो जाती है, जब फिर मंदी खत्म हो जाता है तो लोग फिर बेरोजगार पा जाते हैं, इसलिए इसे चक्री बेरोजगारी कहते हैं। अब हम देखते हैं आंशिक बेरोजगारी क्या है। आंशिक बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब कोई व्यक्ति टेम्परेरी पीरियड के लिए बेरोजगार हो जाता है। ठीक है, जैसे उसे कुछ ब्रेक लेना हो या उसे अपनी जॉब शिफ्ट करनी हो वगैरह वगैरह, तो इसे आंशिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं मौसमी बेरोजगारी क्या है, यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब कोई व्यक्ति मौसम के हिसाब से एक्टिविटी करता है तो उसे अपने बिजनेस में, ठीक है, मौसम के हिसाब से एक्टिविटी करता है अपने बिजनेस में, तो उसे ही मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का आम का व्यापार है, ठीक है, तो गर्मियों के मौसम में तो चलेगा, लेकिन क्या ठंडियों में आम नहीं होता, तो ठंडियों के मौसम में उसका व्यापार कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। ठीक है, इसे ही मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी देखते हैं। आवश्यकता से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, इसे छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कार्य है, उसमें आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं, जबकि वो काम एक लोग ही उसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी बेरोजगारी अधिकतर गाँव में, खेतों में दिखती है। काम एक लोग को होता है और करते कितने लोग हैं? 4-5 लोग, यानी पूरा घर मिलके उस काम को करता है। तो ये छिपी बेरोजगारी होती है। ठीक है, लगता है तो है कि सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता कितने लोग की होती है? 1 या 2 लोग की होती है उस काम में, जबकि उसे 5, 6, 7 लोग भी करते हैं। और देखते हैं अगला पॉइंट है औद्योगिक बेरोजगारी। ठीक है, जब उद्योगों की कमी के कारण बेरोजगारी हो। ठीक, जब उद्योगों की कमी के कारण बेरोजगारी हो तो उसे औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद का पॉइंट है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित व्यक्तियों जो कार्य करने के योग्य हों लेकिन रोजगार न मिले। ठीक है, शिक्षित व्यक्ति हों जो कार्य करने के योग्य हों लेकिन उन्हें रोजगार न मिले, तो उसे क्या कहते हैं? उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है,
ब्रेन ड्रेन का संबंध किससे है? ब्रेन ड्रेन का संबंध ही शिक्षित बेरोजगारी से है। देखिए ब्रेन ड्रेन मतलब क्या कि जैसे नौकरी कोई सभी लोग क्या होते हैं कि जो लोग होते हैं पढ़ लिख लेते हैं वो नौकरी करने के लिए विदेशों में चले जाते हैं, ठीक है, इसे ही ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो शिक्षित बेरोजगारी, ब्रेन ड्रेन किससे संबंधित है? शिक्षित बेरोजगारी से संबंधित है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं 9वां, यानी अर्ध रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब देश में कोई व्यक्ति योग्यता से कम कार्य करे या पार्ट टाइम कार्य करे, ठीक। जैसे मान लीजिए किसी ने, कोई मान लीजिए एमबीबीएस कर चुका है लेकिन वो भी कंपाउंडर कार्य कर रहा है, या फिर योग्यता से कम इंजीनियर काम कर, इंजीनियर मतलब कुछ भी समझ सकते हैं कि जब देश में किसी व्यक्ति की योग्यता अधिक है लेकिन वो काम अपने से कम योग्यता वाले कम योग्यता वाला काम कर रहा है, तो क्या कहेंगे उसे? अर्ध रोजगार यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कभी कभी आपको एग्जाम में से इससे एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है, ठीक है। पूछ लेता है संरचनात्मक बेरोजगारी का उदाहरण क्या है वगैरह वगैरह, तो इस तरीके से पूछ लेता है। तो आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अगर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड बिना संकोच के आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।